नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित कोड फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुंडेरा से। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि गांव में किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं और गांव में सारी जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, जो गांव के गांववासी हैं वो उन चीजों का लाभ उठा पा रहे हैं या फिर अब भी उनसे अवगत नहीं है। तो इसलिए मैं आप भाई साहब मिल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बात करते। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशव कुमार गौतम है साहब। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। इस गांव में मुझे आज 42 साल हो चुके हैं। इसी गांव में रहता हूँ। यहाँ पे सर जो अभी वाटर वर्क्स की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही खराब चल रही है सर। यहाँ पूरा रोड यहाँ पे खोद के डाल रखा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो नंदी भगवान बोलते हैं अपने गौ माताओं को, वो भी खुली रोड पे डोल रही है। इधर भी आता है, देख सकते हो आप, वीडियो बना सकते हो तो वहां पे देख लो कितने नंदी भगवान बैठे हुए हैं। हमारे गाँव में ये इसको सिटी गांव बोलते हैं, कुंडेरा सिटी। कुंडेरा सिटी नाम तो रख दिया, पर कुंडेरा जैसी सिटी की गांव पड़ते हैं। और इस गांव में 36-40 गांव डेली पर डे आते हैं। उनके आने के लिए रोड नहीं है इस गांव में। और इस गांव को सिटी तो बना दिया, पर सिटी जैसी व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में। आपके गांव मतलब कौन कौन सी खामियां हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है? और सर वैसे हमारे गांव में देखा जाए तो पहले गांव में तो ये नालियां भी नहीं है, रोड है हमारे गांव में। और रोड बने हुए हैं तो इनको पूरे खोद चुके हैं अभी वाटर वर्क्स वाले। वाटर वर्क्स में खोद दिया गया है। हर घर जल, मुख्यमंत्री जी की योजना है हर घर नल से जल वाली, जिसके तहत आपके सबके घरों में पाइपलाइन पहुंच गई है। सर पाइपलाइन भी डाली गई है, रोड खोद गए और पाइपलाइन डाल के नलों में पानी नहीं आ रहा अभी तक भी। सप्लाई चालू नहीं हुई। कितना टाइम हो गया पाइपलाइन डाले हुए? कम से कम 4 महीने हो गए सर इस गाँव। 4 महीने पाइपलाइन डाले हुए हैं और अब तक पानी नहीं पहुंचा है आप लोगों के। मैंने 181 पे मैंने शिकायत की गई थी, यहाँ पे एक लीकेज है, वो आज 5 महीने हो गए। उस लीकेज को अभी तक वाटर वर्क्स वालों ने कभी निकाल नहीं पाए। लीकेज भी सही नहीं किया गया है। 5 महीने हो गए सर, 5 महीने से बता रखा है। इस मोहल्ले में इतना पानी निकलता है जो रोड पे रात को सूखता है, सवेरे नल खोलते ही वो इतना कीचड़ रहता है। मूलचंद जी जांगली के सामने एक वाटर की लाइन लीकेज है, वो इतना हम परेशान है जो कम से कम नहीं तो इस गांव से 10 गांव जुड़े हुए हैं, वो भी आने में असुविधा है। पानी सड़कों पर भरा रहता होगा और उससे सड़क भी खराब हो रही है। सड़क भी खराब हो रही है, नालियों में पानी नहीं जा रहा, नालियां पूरी जो नाली टूटी हुई है, सड़क खोदी हुई है, नाली टूटी हुई है और उसको ठीक नहीं करा अभी तक 4 महीने हो गए। मतलब जो पाइपलाइन डली थी, बाबूजी का कहना है कि जो पाइपलाइन डली हुई थी जिसमें वो सड़क खोदी थी वो अब तक सही नहीं की गई। इस गांव में घुसने के लिए 4 रोड है हमारे। चारों रोड पे खुदे हुए नाले मिलेंगे आपको, पाइपलाइन डाली तब से अभी तक पैक नहीं किए गए। और अब जो हम देख रहे हैं आसपास इस सड़क पे जो नालियां हैं वो काफी कचरे से ऊपर तक भरी हुई है, उनकी सफाई वगैरह सर उसकी सप्लाई तो सरकार ने क्या पता किसको टेंडर दे रखा है। सफाई तो होती है रोड की, पर नालियों की नहीं होती है। नालियों की सफाई नहीं होती है। और बात करें यहाँ की जितनी भी समस्या है तो यहाँ के जो पहले के सरपंच रहे होंगे उनसे आपने इन चीजों की बात की कि भाई इन चीजों को सही करवाओ या फिर आगे? सर सरपंच साहब हमारे गांव के, सरपंच साहब को नहीं दिख रहा है ये चीजें सरपंच को भी दिखती होगी ना, सरपंच भी यहाँ रहता होगा ना। इतने लोग खड़े हैं। हमारे गांव की समस्या है सर, 25 साल से दोनों पार्टी सरपंच बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। 25 साल से हम ये देखने आ रहे हैं कि यहाँ रोड की, पानी की, सबकी समस्या है। ये रोड जो बनाया ये भी दिया कुमारी ने बनाया है, इन सरपंचों ने कोई नहीं बनवाया, किसी ने भी। ये जो पाइपलाइन खुदवाई है इसमें ठेकेदार का, सरपंच का, दोनों का रोल होना चाहिए कि जैसे ही पाइपलाइन में डला उसके बाद तुरंत रोड बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो इस चीज को क्यों नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, जो गुजर मोहल्ले में जो रोड आ रहा है उसको 2004 से और अब तक कम से कम 20 साल हो गए। उस रोड को किरोड़ी लाल के अलावा वर्तमान में जैसे अपने दानिश भी रहा है, दिया कुमारी भी रही है और अभी वर्तमान किरोड़ी भी रहे हैं और अपने सरपंच भी रहे। 25 साल से दोनों पार्टियां बन रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। लेकिन कम से कम उस रोड को देखना चाहिए ना, कि वहां के लोग वोट नहीं देते जनता को, ये बताइए। नहीं, इस गांव में समस्या एक नहीं है, चारों समस्या है यहाँ पे। किस किस की बताओ आप। इन चीजों की आप आगे तक शिकायत नहीं करते? जैसे शिकायत कर दी, वहाँ पे नोट चलते हैं, ये नोट देके उनको मुंह बंद कर देते हैं। किस किस की करोगे शिकायत, बताओ। मतलब नोट देके मुंह बंद करते हैं? कहाँ करेंगे शिकायत, बताओ। बिल्कुल हम जानते हैं। इस बार कुंडेरा में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी की गढ़ में बीजेपी हार के गई है। पहला झटका दिया है ये नई पार्टी, ये जो जितने लड़के खड़े हैं, अगली बार अभी भी बता रहे हैं यदि बीजेपी को झटका दिया है हमने, युवा बीजेपी यही देखना पड़ेगा। बीजेपी जाता है
वो 25 साल से। इसको बीजेपी गढ़ से नाम से बोला जाता है। इस बीजेपी को हमने इतना बुरा झटका दिया है, शायद जो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना तो बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी, निर्दलीय कोई ना कोई प्रत्याशी बैठ के हार जाएगा, उससे मतलब नहीं है हमारे सेंटर से। इतना थक चुके हो आप लोग? बहुत ज्यादा थक चुके हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा। सबसे यहाँ की हर पार्टियों ने हमें पागल बनाने का काम किया। जनता ने भी हमें, जनता भी पागल समझती है। जनता को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में कि भाई अपनी समस्या तो दूसरे युवा लाओ ना यार, दूसरा लाओ ना। जरूर थोड़ी कि एक ही एक चीज को देख रहे हो आप। किरोड़ी लाल जी हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीद? किरोड़ी लाल जी से देखो, कोई तो इतना हाथ जोड़ता है, हम इतने हाथ जोड़ते हैं साहब। सीधी सी बात है। अब इससे ज्यादा समझने वाले इस बारे में समझ जाते हैं, इतना हाथ जोड़ रहे तो किस कारण से जोड़ रहे हैं। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कुंडेरा में एक भी काम किरोड़ी लाल जी ने किया हो तो बताओ। मैं प्रवक्ता हूँ भाजपा का, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ये बताओ 2.5 साल हो गए आज, 2.5 साल में किरोड़ी लाल जी ने हमें एक भी सड़क दी के शामपुरा देखो, अभी हनुमान जी के मंदिर तक उन्होंने अच्छा से अच्छा रोड दिया है यार, उनको दिखता नहीं है, आए तक नहीं हो। ठीक है, आपके यहाँ कम से कम 900 वोट तो दिया है, 900 वोटों की तो लाज रखते कम से कम उनकी तो, बाकी नहीं दिया तो 900 वोटों की तो लाज रखनी चाहिए ना उन लोगों को। वोट नहीं दिए तो यहाँ पर हाँ, ये बस वोट नहीं दिया तो ये सब जगह चल रहा है। ये सरपंच का मामला भी देख लो, चाहे किसी प्रकार का देख लो, मैंने वोट नहीं दिया तो मेरे घर के आगे रोड नहीं बनेगा, वहां तक ही हो जाएगा, बजट खत्म हो गया सब यहाँ तक। तो ये नहीं चलना चाहिए। मतलब एक तरह की चीजें ये देखी जा रही है कि मेरे साथ जिससे ज्यादा वोट दिए जाएंगे वही रोड बने जाएंगे, वोट देंगे वही काम कचरा होगा। देखो ना आप यार, ये कचरा कैसे देखो आप, कचरा आप आगे चल के देखो आप। अरे सर आगे चल के देखिए, आगे चल के यहाँ तो कुछ नहीं है। आप मोटरसाइकिल पे चल के मेरे साथ चलिए, हम दिखाते हैं कि क्या है गाँव की हालत। अरे उधर चलो आप 2 मिनट के लिए। सर आगे क्या लगता है दोबारा किरोड़ी लाल जी के? हम बीजेपी का कांग्रेस बहिष्कार करते हैं, हम दोनों का बहिष्कार करते हैं, बीजेपी दोनों का विधायक बनो ना बनो, पर हमें उसको हारे हुए को दे देंगे वोट, पार्टियों को इस बार देने भी नहीं देंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे, इतनी ज्यादा समस्या हुई तो। क्योंकि गांव के लोग इतने परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल भाई साहब थक गए, परेशान की बात है, परेशाान को तो जेल थक ही गए कहते। मैं खुद बीजेपी का महामंत्री हूँ, मैंने इस्तीफा देके और आशा जी का साथ दिया था, क्योंकि ईमानदारी का साथ देना कोई गुनाह नहीं है। बेस्ट पॉलिसी सबसे बड़ी बात ये, ईमानदारी एक सच्ची नीति होती है। और आना इतना अलग बात है, मैं खुद भाजपा का महामंत्री हूँ, ये अध्यक्ष साहब बैठे हुए इधर, पर हम लोगों ने इस्तीफा देके 6 आदमी का साथ दिया। खुश है हमें आत्मा के हमारी, क्योंकि परेशान और बीजेपी मिला हमको, बस इतना ही है। हम यही कहना चाहते हैं। बात करें यहाँ सवाई माधोपुर आपके इस क्षेत्र से ऊपर उठ के राजस्थान के स्तर पर बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी के हैं नए मुखिया है भजन लाल जी, उनसे क्या कहते हैं? भजन लाल जी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भजन लाल जी अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं कि वो पूरे गांव की समस्या देखें, हर जगह नहीं जा सकते भजन लाल जी, लेकिन उनके नीचे के स्तर के जो है प्रशासन वही तो काम देखेंगे ना। जो विधायक है तो विधायक कोई चीज देखना चाहिए, विधायक के बाद पार्षद जो भी है वो उन चीजों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ सरपंच है, उनको दे रखा है। आजकल ये सरपंचों में भी पार्टी हो चुकी है, बीजेपी कांग्रेस हो गया। इस गांव के देखते देखते, कुंडेरा के देखते देखते आसपास के जो 40 गांव है वो भी वोटिंग करते हैं इस गांव को देखते हुए। ये सवाई माधोपुर में कुंडेरा का नाम चलता है। इसे दिया कुमारी के टाइम सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाला एक यही क्षेत्र था कुंडेरा, जिसने हर तरफ हम जैसे भी लोगों से बात कर रहे हैं देखते आ रहे हैं कि दिव्या कुमारी जी हैं जिनका नाम ज्यादा बहुत अच्छा है कि और वो काम करती थी। बिल्कुल दिया कुमारी एक नंबर दिया कुमारी जी। जितना बजट वहां से आया, जितना बजट आपने पेश किया वहाँ कुंडरा के नाम से 1000 रुपये आए थे, 1000 रुपये कुंडरा में आए थे दिया कुमारी टाइम पे। आज 1000 रुपये वहां से उठ रहा है तो यहाँ पे 1 रुपया भी आगे नहीं पहुंच रहा है, तो 99% खा जा रहा है सर। 1 रुपये का काम नहीं हुआ। 2.5 साल में देख लो ना, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल में बैठ के चलो, मैं गांव में घुमा देता हूँ आपको। कोई आप खुद कहेंगे बीजेपी का भाई साहब गाड़ियां पंचर हो जाएगी ऐसे। अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट ये खड़ा हो तो वो बता सकता है कि भाई हमें काम कहाँ हुआ बीजेपी का काम। हम तो झूठ बोल रहे हैं, तो बीजेपी का हो कोई तो वो बता सकता है। बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, आप खुद बता रहे हैं कि इतने हालात खराब हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, आपके गांव विकास नहीं हो रहा। हम जैसे मैंने आपसे सवाल किया राजस्थान के ऊपर, जैसे आप गांव में तो काम नहीं हो रहा, आपको राजस्थान में जो नए मुखिया है उनके ऊपर क्या विचार है? राजस्थान में ठीक है, भजन लाल जी अच्छा काम कर रहा है, हम जानते हैं इस चीज को, लेकिन ये सिटी में शहरों में मत देखो, गाँव में भी आओ, गाँव में जनता रहती है बेचारी, उनकी तो प्रशासन देखो सर। एक बात बताइए आप, शहर में क्या वो मुख्यमंत्री कुंडरा में काटने से रहा, यहाँ का MLA है वो 900 वोट लेके गया है, चलो ठीक है हार गया, वो दूसरे नंबर पे रहा किरोड़ी लाल जी, ठीक है। आज उसको इतना काम करना चाहिए था। जो गांव के जितने आदमी मेरे जैसे खड़े हुए हैं वो उनके साथ में ऑटोमेटिक लगते काम करते, तो 2.5 साल बाद में दोबारा, आज 2.5 साल हो गए,
ना विकास हुआ ना कुछ हुआ। और एक नया मुद्दा है जो आपके यहाँ आसपास के एरिया में बहुत चर्चित है, डूंगरी बांध का, उसके ऊपर आपके क्या विचार? डूंगरी बांध के देखो हमारे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। देखो जनता कहाँ कहाँ विस्थापित करोगे आप ये बताओ। जनता को या तो आप पहले उनको जगह दो, अच्छी सी जगह दो, उनकी जितनी जमीन है चाहे वो उनके साथ उनके जमाबंदी हो नहीं हो, जितनी वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनको जमीन दो और उन्हें इस स्तर पे एक अच्छे सा मकान बना के दो, स्कूल टॉयलेट वगैरह सब कुछ बना के दो, तब तो फिर मानते हैं इस चीज को। लेकिन ये थोड़ी कि आपने बोल दिया रहा उठ के चले जाएंगे, एनओसी देना ही नहीं है। मैं तो जानता हूँ नहीं देनी चाहिए, डूंगरी बांध रद्द होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो ठीक है, डूंगरी बांध में हमारे गांव उठ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उठने के लिए तैयार है। जैसे आज बीसलपुर के धक्के खा रहे हैं ना, ऐसे हमारे गांव वाले धक्के खाएंगे, आस पास के गांव वाले। भाई मेरे गांव का नाम तो है नहीं, ये आस पास के गांव वाले जमीन छोड़ के जाए, अपन को माँ बाप निकाल दे घर में से, तो अपन निकालने के पहले माँ बाप सोचते हैं कि यार अलग हो गया बेटा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत संपत्ति देते हैं अपन, तो उसको जगह दी जाए, मकान दिया जाए, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल टॉयलेट और वगैरह वगैरह बना के दिया जाए। इसको चाबी पकड़ाओ भाई साहब, आप जाइए रहिए, तो निकल के जाएंगे, वैसे कौन जाएगा सर? आज हमारे स्कूल की हालत देखिए सर, कक्षा 1 से 12वीं तक जो 40 साल से कुंडेरा नाम प्रसिद्ध है कि कुंडेरा का स्कूल, जिसमें बच्चे बैठने लायक तक नहीं है, बच्चे तक नहीं बैठ पाते। बरसात में आप आइए कभी और उनकी वीडियोग्राफी करें और फिर पता चलेगा आपको कि भाई गांव में क्या समस्या है। आपके यहाँ बहुत समस्या है। स्कूल है, इसकी हालत बिल्कुल भाई साहब, एक नहीं 4 स्कूल में मर्जे भी कर रखी है उनको। किसी टाइम पे 3,000 बच्चे पढ़ते थे हमारे सरकारी स्कूल में, 2,000 बच्चे पढ़ते थे। आज उस स्कूल में करीब 30 बच्चे। बिल्डिंग चर्चा हो रही है, बिल्कुल गिरने वाली, दो ही बात सही है उसमें। यही आपकी जो सरकारी स्कूल की हालत है, वो बिल्डिंग बिल्कुल चर्चा हो रही है। कोई चाहते देख लो ना, 4 नए हॉल बनवाए, वो भी क्या जैसे एक प्रिंसिपल रूम है, एक लाइब्रेरी है, एक उनका जो बाबू वगैरह जो बैठते हैं वो है, सिर्फ 3 रूम है। उसमें भी उन्होंने पार्टीशन लगा के बच्चों को बिठाते हैं वो। लेकिन क्या किया, कल बरसात आ गई मान लो, तो उनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए उनको नहीं, उनके पास हॉल ही नहीं है उनके पास, कहाँ से? तो किराए की बिल्डिंग में मान लो हम जैसे जाते हैं उनके ऊपर जाते हैं तो उसे रूम देते हैं, मकान देते हैं उनको, उसमें आके बैठते हैं वो। है ना, और बहुत ज्यादा कीचड़, सबसे ज्यादा कीचड़ समस्या, कीचड़ की इतनी बहुत ज्यादा, बिल्कुल कीचड़ इतना हमारे यहाँ पे। चलो हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों से पूछो आप कैसे आपके स्कूलों की क्या हालत है? बहुत खराब हालत है और वहाँ पानी भरा रहता है और वो दीवार चूर चूर हो रही है। जो आपकी सरकारी स्कूल है उसकी दीवार, और जो आप जो कमरों में आप बैठते हो, जो आपकी कक्षा होती है उसमें बैठते हैं, उनकी क्या हालत है? वो भी बहुत टूटे फूटे से है और बहुत कंप्यूटर का लैब है ना, जो भी कंप्यूटर चलते नहीं है, आधे ही चलते हैं। आधे कंप्यूटर चलता है, और जो टीचर्स हैं वो टाइम पे पढ़ाते हैं या फिर हाँ, कम पढ़ाते हैं, ऐसे मोबाइल भी चलाते हैं। मोबाइल चलाते रहते, पढ़ाते नहीं है? तो आप ही अपने घर आके बताते हो कितने मतलब कितने तक के उसको? सर कुल मिला के ये बात है कि जो प्रिंसिपल लगा हुआ है ना वर्तमान में, या तो उसका ट्रांसफर हो, उसका जेक इतना बड़ा है जो उसका ट्रांसफर मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग अब तक कर नहीं रहा है। जेक है, जेक ये पता नहीं वो किसके ऊपर है, वो किरोड़ी लाल जी के ऊपर उड़ता है, प्रसादी लाल के ऊपर उड़ता है, किसी के ऊपर जो जिसके ऊपर पीछे जेक है ना, उसको बहुत खतरनाक जेक है प्रिंसिपल का। आज की तारीख में तो इतना खतरनाक है जी, साला MP MLA भी उसकी वजह से चल रहा है। एक प्रिंसिपल की वजह से, मतलब यहाँ को लोग कह रहे हैं कि MCM आज बिगड़ा हुआ है पूरे प्रिंसिपल के कारण। हकीकत में बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल के कारण उसकी वो हालत है कि हम लोगों ने 7-8 लाख रुपए उगा के दिए थे, मैंने खुद मैंने दिए स्कूल में 21,000 मैंने दिए थे और 51,000 मेरे चाचा ने दिए थे। आज तक हिसाब मांगा तो वो दिया नहीं प्रिंसिपल ने। मतलब पूरे गांव ने मिलके 7-8 लाख रुपए जो स्कूल को दिए। ट्रॉली तो मिट्टियाँ डलवाई है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? गाँव वालों ने डलवाई है, सरकार वालों ने डलवाई, वर्तमान सरपंच ने भी डलवाई, ऐसी बात नहीं है, सबने डलवाई है। हम लोग भी ताला इसलिए नहीं लगाते स्कूल का कि कल की तारीख में कानून कायदे के दायरे में ताला लगा के आते हैं तो जेल मुझे भी होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य में बंद करके नहीं आ सकता उसके अंदर। आप एक बार चल के ये यहाँ की समस्या दिखा दो उनको, क्योंकि सरपंच वगैरह तो देखते नहीं, वो तो क्या चश्मा लगा लेते हैं, काला वाला चश्मा, उनको तो सीधा निकल जाता है, डोला रहता है उनके पास तो निकल जाता है। इसलिए आप गली गली में देखिए, आप गली गली में मुझे आप कौन से न्यूज से आए हो, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जितना जाकर जो प्रिंसिपल है ना उसका ट्रांसफर होते है दूसरे दिन आप देख लेना कितना विकास होता है, नया आएगा ना वो विकास कराएगा। बच्चों का भविष्य उनके हाथ में, अपनी तानाशाही मान लो या फिर हर प्रकार की समस्या। 5-7 दिन पहले कुछ मास्टरों ने कुछ कह दिया था प्रिंसिपल से, तो उसमें तो वो केस करने पहुंच गया थाने में, प्रिंसिपल के। हाँ
अपने स्टाफ के ऊपर केस करने पहुंच गया। तो उन्होंने थानेदार ने सबने समझा के उसको बात को रफा दफा की, भाई तू क्या बात से आया, भाई तेरी गलती होगी कहीं ना कहीं। फिर उसको समझाया, उसको वापिस अभी तक केस भी चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब जो अपने स्टाफ की नहीं सुन पा रहे तो बच्चों के ऊपर ये क्या सुन पाएगा। तो कुल मिला के ये है कि प्रिंसिपल यहाँ के सरकारी स्कूलों की वो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी क्या हालत है? बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल एक नंबर, हमारे डॉक्टर कमलेश जी ने वाकई में काम किया। एक नंबर काम किया उन्होंने। और यहाँ से नहीं, जयपुर से तक की उनकी डिलीवरी आ रही है, जयपुर से, जयपुर, लालसोट, दौसा, है ना? क्या है आप देखो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जिसने भी उनकी शिकायत की है वो एक नंबर का गधा है मेरे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से गधा एक नंबर का गधा है वो, है ना? वो मूर्ख है जिसने डॉक्टर कमलेश जी पे आज हम पहले एक महीने कमलेश जी 1.5 महीने पहले मेरी बहन की डिलीवरी करवाई थी, तो मुझे सबने जयपुर तक बोल दिया था। मैंने डिलीवरी लाके डॉक्टर साहब को दिखाया, मैं खुशी से, मेरे हिसाब से जितना हुआ मुझसे खुशी से, वो जबरदस्ती नहीं, खुशी से। वो भी काम विकास काम में ले रहे विकास के काम में ले रहे हैं। हॉस्पिटल जाके देखो, आज हमारे यहाँ अच्छा विकास हुआ है। आप देखो हॉस्पिटल सवाई माधोपुर के हॉस्पिटल को खेल कर रखा है आज के कुंडरा के में। सिटी के हॉस्पिटल हाँ, क्या पैसा आता है उसे हॉस्पिटल में लगाते हैं। मतलब एक जो आप अभी बता रहे हो, जैसे जो डॉक्टर हैं वो बहुत बढ़िया हैं, मतलब एक कोई भी हो सरकारी स्कूल हो या फिर यहाँ का सरपंच तो अच्छा आदमी है तो गांव का विकास। अभी हमारे डॉक्टर आरती घर गए, उनका ट्रांसफर किया, मैं बिल्कुल नाराज हूँ इस चीज से। वो भी एक अच्छी फिजिशियन है ना, उनका क्यों ट्रांसफर किया? मतलब गुस्सा है थोड़ी कि किसी को उतार दिया आपने। सर देखो, छोटा मोटा डॉक्टर को 50,000 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब उस लाख रुपए में से वो ईमानदारी से कमाते हुए आदमी से कोई अधिकारी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए मांगे तो वो कहाँ से देगा। तो इसलिए क्या है कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। बड़ा अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जितना बढ़िया करप्शन ज्यादा है इधर है, यहाँ पे हर चीज में करप्शन है। छोटे से लेकर बड़े सब। आप एक ठेकेदार से भी रोड बनवाओगे ना तो उसमें भी करप्शन है, भ्रष्टाचारी है। यहाँ सबको पैसा चाहिए। रोड यहाँ 6 इंची 9 इंची रोड आता है, उसको साला 4 इंची रोड बना के देते हैं लोग। 3 इंची का पैसा तो ऊपर ही खा जाते हैं। अब और 3 इंची में भी क्या होता है, रोड के ऊपर रोड बना रहे हैं। हमेशा कहीं भी जाके देखो, आप नगर पालिका में देखो, रोड के ऊपर रोड नहीं बनाया जाता है, रोड खुद के फिर बनाया जाता है। मान लो आज आपने रोड बनाया, 5 साल दूसरा सरपंच आया, एमएलए आया, बना दिया, तो सामने वाले का मकान तो नीचे हो गया ना भाई। तो ये तो चेक तो है नहीं, सिस्टम चेक लगा के ऊपर उठा दिया मकान। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे गाँव वालों के लिए कुछ मत करो आप। हम लोग आपको कसम खिलाते हैं सर कि नेता लोगों के भाई हमारे लिए कुछ मत करो। और हमारे गांव में जो 40 गांव और आते हैं ना, मीणाओं के आते हैं, मोमडनों के आते हैं, जाटों के आते हैं, 40 गांव और आते हैं, उनके लिए कुछ तो करो, इस गांव में विकास तो करो, ये हमारे लिए मत करो। आप आपको क्या लगता है अगली बार किरोड़ी लाल जी यहाँ से वोट जा पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। हालांकि मेरे हिसाब से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। किरोड़ी लाल जी 75 क्रॉस हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस्तीफा ले लेना चाहिए उनको। यस बिल्कुल। 40 साल से बीजेपी का काम कर रहे हैं, बीजेपी में रह रहे हैं, 40 साल से ही सेवा कर रहे हैं। हमारे सामने तो आज तो कोई भाई एक ऐसा नेता है जो आगे बढ़ना चाहता है पर उसको नहीं बढ़ने दिया। ये भी सब कमियां इनकी माधोपुर के विधायकों की है। कुल मिला के तो ये कह सकता हूँ मैं। आशा जी आज विधायक बन जाती ना तो इतना काम करवाती, शायद दिया कुमारी को आज याद कर रही ना। मैं हकीकत में बोल नहीं रहा, खासी संपत्ति आती खासे नहीं आती, पर दिया कुमारी को के बराबर काम करवाती आशा जी। हमें दिया कुमारी में आशा कुमारी दिखती है, आशा कुमारी में ही दिया कुमारी दिखती है। ये हमारे गांव की सोच है आज भी, हकीकत में ये बात है बिल्कुल। और बड़े आदमियों ने खूब कहा यार आशा मैदान में हमने दिया। हमारे गांव से आज भी उतार दो, आशा जी के लिए तैयार है पूरा गांव आज भी। क्योंकि आपको आस है कि वो विकास का काम करेंगे जो हर कोई नहीं कर पा विकास रहा का है। काम करती वो आज नहीं हमेशा करती है। आज जो भी अपने सरपंच लिए के करती है। चुनाव होंगे आगे, जो सरपंच के चुनाव होंगे तो अब आप पढ़े लिखे भी लग रहे हो और काफी जागरूक लग रहे हो यहाँ के लोग, तो क्या लगता है विकास के नाम पे वोट दोगे या फिर? नहीं, विकास के नाम देखो, विकास के नाम पे वोट दे दिया हमने, अब हमको युवा चाहिए और हमारा जैसा वो तो लेना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है सर, तो हमको जनता को गुमराह कर दिया इन लोगों ने कि विकास करवाएंगे, विकास करवाएंगे, विकास कुछ नहीं हुआ। इनका विकास होके घर बैठा है। भाई अब हम नहीं सोचेंगे सरपंच कौन बनेगा, हमारे गांव की जनता सोचेगी हमारे विकास को देखते हुए। हम कौन होते हैं मनाने वाले, भाई वोट से तो बनेगा नहीं, पर हमारा गांव सोचेगा सरपंच कौन बनेगा, विकास होना चाहिए। गांव को इस बार एक युवा क्रांति लानी चाहिए, युवा, ताकि अच्छे संदेश जाए। ठीक है, किसी ने राज कर लिया 40 साल पे भी युवा तो थे जब सरपंच बने, कोई भी मालूम थे कि दानिश के राज में हम लोग परेशान नहीं पाए। बीजेपी की सरकार में कुंडे राज 25 साल पीछे गया, 2.5 साल। बिल्कुल भाई साहब, 25 क्या और भी 30 ही गए।
आए साल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल हाँ। बीजेपी कार्यकर्ता है भाई साहब। बीजेपी के कार्यकर्ता मैं तो बोल रहा है, ये महामंत्री दे रखा है। कह रहा हूँ ना खुद मैंने इस्तीफा दिया है महामंत्री बीजेपी से, इस्तीफा देके बोल रहा हूँ सर, इस्तीफे दे क्या रखा हमारी मैंने तो। लाज नहीं रखी, हाँ, आपने क्या मतलब है फिर इस पार्टी का यार। चलो ऐसे करता हूँ, इनके लिए रात फोन रात निकाल रहा हूँ। किया है, ठीक है। दोनों फोनों से अलग अलग से एक किरोड़ी को करूंगा, एक दिया कुमारी करूंगा। ठीक है, पहले फोन दिया कुमारी उठाती है कि किरोड़ी लाल उठाता है। करो आप, आपके यहाँ की समस्या बताओ। आशा जी को मैं ये कह रहा हूँ ना, हकीकत में किरोड़ी के नंबर तो मेरे पास है नहीं। क्यों नहीं? कारण ये है कि मैं उस पार्टी का हूँ नहीं। आज आशा जी का आदमी हूँ तो आशा जी एक झपकी में फोन उठाती है। हाँ, तो वो सत्ता में आएंगे तो आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तो आशा कह जी रहे के हैं पास ये भी जा सकता है और आशा जी के पास किरोड़ी लाल की किरोड़ी की पोस्ट में 2.5 साल में एक बार भी आकर इस गांव में एक रोड भी दे देते हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी लाज रख ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमारी लाज नहीं रखी, इसलिए हम नाराज है। गंदगी देखो सर, सबसे बड़ा है ना कीचड़ देखो यार। इसमें 40 गाँव इधर से निकलता है, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला। आप हो रहा है, आप एक कैमरामैन और आप रिपोर्टर चलिए और आपको 2 रोड दिखाएंगे, ज्यादा मत चलो हमारे साथ 2 रोड बस। आप 100 मीटर भी नहीं चलने देंगे आपको, उसमें देखो आप। तो साथियों, ये भी यहाँ कुंभोरा गांव की स्थिति, काफी लोग भड़के हुए हैं क्योंकि जहाँ बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता ही ये सब बोल रहे हैं कि बीजेपी का कोई काम नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा हर जगह लोगों की समस्या सॉल्व करता है, ज्यादातर हमें देखते हुए नजर आता है कि जन सुनवाई में भी वो अपने हर जो भी उनके पास आता है उनकी समस्या सॉल्व करता है। पर उनके ही जहाँ के क्षेत्र में आके हमने ये चीजें देखी तो काफी मतलब दुख होता है ये चीजें देखते हुए। मैं मोहित गौड़ आपको ऐसे विजुअल दिखाते रहूंगा सहाय माध्यम से। धन्यवाद।